ओम शांति। आज है 25 फरवरी 2022 के साकार महावाक्य। क्या सुना कर किसके बने हैं, कौन हमारा साथी बना है, और सब बात को ध्यान रख करके सबसे अधिक ध्यान पढ़ाई में लगाना है। पढ़ाई कभी भी मुझे नहीं करनी है। और ने कहा पुरानी दुनिया से पुराना है, सबसे बुद्धि करना परिवर्तन सबके जाना, निर्मल और निर्माण। और हमारे तीर्थ न्याय। और भाइयों ने क्या सुना? गौर करना कि मैंने कितना उसको अपने जीवन में धारण किया है और अपने को परिवर्तन किया। और छोड़ नहीं सकते है ना भगवान। ये कल्पना है ना, लेकिन तुमने 84 जन्मों को जाना है। बाबा ने कहा तुमने 21 जन्मों का राजी भाग्य लिया है, तो तुमने बाबा को भी जाना है, बाबा के ऑक्यूपेशन को भी जाना है। तो तुमने जो जाना है तुम्हारा फर्ज है औरों को बताना। तो पहले अपने जीवन में ज्ञान को धारण करना, फिर औरों को भी बाबा का परिचय दे करके उनका जीवन भी परिवर्तन करना। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना। मीठे बच्चे कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। श्रीमत पर चलना और शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। प्रश्न है, बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हरेक के अंग संग हैं, कैसे? बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हर एक के अंग संग हैं, कैसे? उत्तर है, बच्चू बादशाह है काम विकार और पीरू वजीर है क्रोध। तो काम और क्रोध सबके साथ हर घड़ी है ना। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। काम विकार की इच्छा हो, बाबा कहते पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है। तो दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर एक विकार छोड़ा तो दूसरा भी अपने आप चला जाएगा, है ना। तो दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत है। सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत हैं। अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है, अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है, तो बाप का निंदक बन जाता है। तो बाप का निंदक बन जाता है। कहेंगे ना भगवान के बच्चे क्या ऐसे होते हैं। तो निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते।
निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इन दुश्मनों को जीतो, इन काम क्रोध को जीतो, इन दुश्मनों को जीतो। क्रोध के लिए तो कहा जाता, जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते। क्रोध के लिए कहा जाता, जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं ना। ज्ञान में बाबा कहते बुद्धि में जितना भी ज्ञान है, क्रोध आते ही वो सब क्या हो जाता है, गायब हो जाता है ना। तो बाबा कहते पानी के मटके भी सूख जाते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि सभा में कौन आया, बाप और दादा इकट्ठे। अगर साकारी होता तो बाप अलग और दादा अलग होना चाहिए। तो यह है वंडरफुल निशानी। कौन आया? तो बच्चों की बुद्धि कहती है शिव बाबा आया। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप होता है, दो नहीं। हाँ, मददगार जरूर मिलते हैं। तो बाप और बच्चे दोनों से काम चलता है। कराने वाला बाबा, करने वाले बच्चे, तो दोनों से काम चलता है। तो बलिहारी बाप की सो बलिहारी बच्चों की। बाबा कहते हैं ना, अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता और अकेले बच्चे भी कुछ नहीं कर सकते। दोनों की बलिहारी, कराने वाले की भी और करने वालों की भी। तो बलिहारी बाप की सो बलिहारी बच्चों की। तो यह दादा भी, ब्रह्मा बाबा भी बच्चा हो गया ना। तो यहां तुम क्लास में आते हो तो सभा अक्षर भी कॉमन है। जहां सब बैठे हैं उसको क्या कह दिया, सभा। सभाएं तो बहुत होती हैं। तो यह है भगवान की पाठशाला। तो सब तरफ देखा जाता है। क्या देखा जाता? कि बरोबर यह नॉलेज सुनकर धारण कर रहे हैं, इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है या मजे से सो रहे हैं, है ना। एक होता है खुशी में सुन रहे, आज बाबा क्या कहता है, आज बाबा क्या कहता है। और क्या, कोई तो सोते हैं, बोले जो कहता अपने आप कहता, हमको थोड़ी करना है। नहीं, जो सोए होते हैं ना उनको देख के ऐसे लगता है बाबा अपने आप कहता, मुझे तो मजे से सोना है, नींद पूरी करनी है। हाँ, बाबा कहते कि देखना होता है कि मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ता है। हद के बाप टीचर गुरु भी होते हैं। तो यह है बेहद का बाप टीचर। तो वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, बोलो। हद के बाप टीचर भी गुरु होते हैं ना। जब हद का टीचर है ना क्लास में आता है तो बच्चे कितने खुश हो जाते हैं कि टीचर आ गया। और जिस दिन नहीं आया तो उस दिन बोला आज तो कुछ भी क्लास नहीं। तो इतना बड़ा बाप आया है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तब बाबा कहते हैं कि हद के बाप टीचर गुरु भी होते हैं। तो यह है बेहद का बाप टीचर, वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं। तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बच्चे भी ढेर हैं। शिव भगवानुवाच व शिवाचार्य भी कह सकते हैं। शिव भगवानुवाच भी कह सकते हैं, तो वो आचार्य भी, हमारा टीचर भी। तो वह है ज्ञान का सागर। तो शिवाचार्य के बाद फिर शंकराचार्य आते हैं। द्वापर से शंकराचार्य आए। तो हमारा आचार्य कौन? शिवाचार्य, है ना। तो संन्यास भी दो प्रकार का है। यह है सतो प्रधान, देवी देवता बनने के लिए संन्यास। यहाँ घर नहीं छोड़ना है, यहाँ बच्चू बादशाह और पीरू वजीर छोड़ना है। हाँ, बाबा कहते यह है सतो प्रधान संन्यास, है ना।
सहज योग है तो तुम जानते हो बाप इस दादा के तन में आया हुआ है, इसलिए बाप और दादा ये दोनों कहना पड़े, दोनों एक ही तन में है ना, तो बाप दादा कहना पड़े। ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ना, अब वो तो साकार फादर ही ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड फादर बनते। अब यहाँ है निराकार ग्रैंड फादर, जो निराकार है वो भी दादा। तो शिव बाबा इसमें प्रवेश कर तुमको सुनाते हैं, और जो ब्राह्मण कुल के बने हैं वह ईश्वरीय संतान ठहरे। कहते हैं हे परम पिता परमात्मा, हम आपके थे, फिर 84 जन्म का पाठ बजाया। तो कितनी सहज बात है। लौकिक में भी बाप को 5-7 बच्चे होते हैं तो उनमें से 1-2 कपूत निकल पड़ते, नहीं ऐसा थोड़ी सभी सपूत निकल जाए। बाप कहते उनमें से भी 1-2 कपूत निकल पड़ते हैं। अब इस बाप को कितने बच्चे, तो कितने सपूत और कपूत होंगे। तो हम सब कैसे हैं, सपूत बच्चे। हाथ खड़ा करो जो सपूत बच्चे। बाबा कहते फिर कपूत कौन है, कपूत हाथ खड़ा करो। बाबा कहते दोनों है ना, सपूत और कपूत। जैसे सपूत बनना, जब पता मैं कपूत हूं तो मुझे सपूत भी बनना है ना। तो कितने कपूत और सपूत होंगे। कोई में काम की, कोई में क्रोध की प्रवेशता होगी, तो घर में किसी एक को भी क्रोध होता है तो लड़ाई हो जाती है। क्रोधी घर को बड़ा दुखी कर देता है। यहां भी कोई में क्रोध का भूत है तो शिव बाबा का निंदक ठहराना। बाबा को याद करे, बाबा का बच्चा बने, फिर क्रोध करे तो बाबा कहते फिर निंदा किसकी होगी, शिव बाबा की। तो बाप का नाम बदनाम कर देते हैं, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। क्रोध बहुत बड़ा भारी दुश्मन है। जहां क्रोध कलह क्लेश होती है उसको नरक कहा जाता है। कहते हैं क्रोध घर के मटके का पानी भी सुखा देता है। तो बाबा समझाते हैं जिनमें क्रोध है उनको श्रीमत मिलती है कि क्रोध किससे किसी को दुखी मत करो, नहीं तो तकदीर में लकीर लग जाएगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। ईश्वरीय संतान के बदले आसुरी संतान बन जाएंगे। और यहाँ तो लिखा ही जाता है डीटी सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। जो देवताई जीवन है, बाबा कहते वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हारा हक है सतयुग का पूरा वर्षा लेने का। पूरा वर्षा ले लक्ष्मी नारायण बनना है। अगर कोई स्वर्ग में प्रजा में भी आए तो भी अहो सौभाग्य। आएगा तो सही ना, पढ़ेगा तो स्वर्ग में आएगा तो सही ना। धीरे धीरे स्थापना होती जाती है, फिर उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है कि कंगन बांधो। अब कोई छिपा तो रह नहीं सकेगा। अच्छा होगा तो भी दिखाई देगा, है ना, बुरा होगा तो भी दिखाई देगा, छिपा तो नहीं रह सकता। तो अभी तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। बाबा पूछते हैं तुम्हारा कुल बड़ा या दैवी कुल बड़ा? ब्राह्मण कुल बड़ा है ना। तो ऊंचा कौन सा है? तो बोला ब्राह्मणों का। तो हम देवताओं को भी इतना ऊंच नहीं कहते। सुनो, बाबा ने अपने बच्चों को इतना ऊंचा बनाया, देवता भी पीछे कर दी, है ना। बाबा पूछते हैं कि कौन सा कुल बड़ा? तो ब्राह्मण है ईश्वरीय कुल के। यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं तो ब्राह्मणों को चोटी कहेंगे। सुना, देवता बनने वाले बनाने वाले तो बाबा कहते ऊंच हो गए ना।
तो वास्तव में शिव का मंदिर बनाना ही चाहिए ऊंची पहाड़ी पर, परंतु आजकल कोई जा नहीं सकते तो शहर में बना देते। अब यहाँ से अमरनाथ केदारनाथ जा नहीं सकते तो उसी का मॉडल शहर में ही बना देते। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, तो उनका मंदिर भी ऊंची चोटी पर होना चाहिए। अब देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है, सबकी बर्बादी हो गई है और बाबा आकर सबको आबाद करते। बाबा कहते संगम युग पर तुम सब आबाद होते हो। दुनिया तो बर्बाद हो रही है, लेकिन हमको बाबा मिला, बाबा को याद कर रहे तो हम सब आबाद हो रहे हैं। पूरे 63 जन्म नरकवासी बने। 21 जन्म बाबा कहते स्वर्ग में रहे और पूरे 63 जन्म नरकवासी बने। एक्यूरेट हिसाब है। 21 जन्म तुम स्वर्ग में राज्य किया, फिर 63 जन्म गिरते आए हो, तो कलाएं कमती होती जाती हैं। आप कहते वहां 16 कला थे, फिर धीरे धीरे कलाएं कमती होती जाती। अभी कोई कला नहीं रही, धूल में पड़े हैं। कहावत है ना, 100 करे श्रृंगार, फिर भी खोदड़े का पुट कहते खोदड़े में खोदड़ा ही रहता। कहते बाबा कहते गधे का पुत गधा ही बनेगा ना, तो कितना ही श्रृंगार कर देते हैं लेकिन फिर वैसे के वैसे ही बन जाते हैं। तो यह भी अभी के लिए कहावत है। बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रृंगार करता हूं कि ऐसा लक्ष्मी नारायण बनो, फिर विकार मिट्टी में गिरा देते हैं। क्रोध की धूल तंग करती रहती है, क्रोध ही बहुत होते हैं। हिंसा भी क्रोध है ना, क्रोध के बिगर चढ़ाई कर न सके। प्रॉपर्टी का हिस्सा न मिला, गुस्सा लगा तो भाई को भी मार देते, भाई भाई को मार देते। तो यह लड़ाई क्रोध से शुरू होती है। तो बाबा समझाते हैं लाडले बच्चे, क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी, और जो साथी होंगे उनकी तकदीर को भी लकीर लग जाएगी। सुना, एक को देख करके अनेक चलते हैं ना, एक को लकीर लगी, उसको देख करके फिर अनेकों को लकीर लग जाएगी। बाबा कहते क्रोध में आकर कहते तुम अगर हमारे घर में आए तो मार डालूंगा। तो अभी बाप तुम माताओं को आगे रखते हैं और तुम जानते हो हम शिव शक्तियां कल्प कल्प बनती हैं। शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते हैं। अब तुम बच्चे न हो तो अकेला शिव बाबा भी क्या करेगा? बच्चों से ही तो कार्य कराएगा ना, बच्चे ही ना हो तो बाबा अकेला क्या करेगा? तुम शिव शक्तियां भारत में मशहूर हो और अपना यादगार मंदिर न देखा हो तो आबू में देखो, उसके लिए आबू जाना पड़े। हूबहू तुम्हारा यादगार है। हाथी पर सवारी करने वालों का चित्र भी है। वंडर है जो तुम्हारा भी निवास यहाँ आकर हुआ है। जहाँ दिलवाड़ा बना वहीं फिर ओम शांति भवन है। बाबा कहते फिर तुम्हारा निवास भी यहीं आकर बना। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर आया होगा ना। किसी का जन्मदिन मनाते तो आया, तभी तो जन्मदिन मनाते हैं ना। बाबा कहते कब और कैसे आया मालूम है? जिसने भारत को हीरे जैसा बनाया उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते हैं। देवता ही पहले ब्राह्मण थे जो हीरे जैसा बनते हैं, और जिन ब्राह्मणों ने मदद की वह देवता बने। सुना, इस समय बाबा कहते जिन ब्राह्मणों ने बाबा को मदद की वो जाकर देवता बने। तो तुम सबका ऑक्यूपेशन समझा सकते हो, परंतु समझेंगे बहुत थोड़े। ढेरों को समझाते हैं तब थोड़े से समझते हैं।
समझेंगे बहुत थोड़े, क्योंकि राजधानी की लिमिट है ना। अगर सभी समझ जाएं तो वहाँ भी ऐसी भीड़ हो जाए। हम कहते ये क्यों नहीं आता, वो क्यों नहीं आता। बाबा कहते वहाँ तो थोड़े से आएंगे ना, लिमिटेड होंगे और छटे हुए होंगे। इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है, मम्मा बाबा कहकर भी फिर भूल जाते हैं, अहो माया तुम कितनी दुस्तर हो। बाबा कहते बच्चों की कोई गलती नहीं। बाबा अपने बच्चों से इतना प्यार करते, क्या कहते सारी गलती किसकी? तुम कितने दुस्तर हो। ये तो होता ही है, बड़े बड़े कमांडर्स भी मर पड़ते हैं, गोली लग जाती है, सिपाही तो ढेर मरते हैं। जब बड़े बड़े मरते हैं तो हाहाकार हो जाता है। यहाँ भी बाबा कहते अगर बड़े बड़े को माया खा गई तो हाहाकार हो जाता है। शिव शक्ति सेना में फलाने को माया ने मार डाला तो ये फिर भी होना ही है। माया भी तो देखेगी ना, वो भी तो बड़े बड़े को मारना चाहेगी। प्यादा मर जाए उनका इतना ख्याल नहीं, महारथी के लिए सब कहेंगे हाय माया ने इनको मार डाला। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं जाएगा। सुना, बाबा कहते मरेगा तो ऐसा नहीं कि स्वर्ग में नहीं जाएगा, जाएगा, भल जाएगा, परंतु पद भ्रष्ट हो जाएगा। छोटी क्लास में पढ़ करके नौकरी कैसी पाएगा? छोटी नौकरी पाएगा ना। तो ऐसे बाबा कहते कम पड़ेगा तो फिर वहां पद भी कम पाएगा, आएगा स्वर्ग में। इसलिए बाबा कहते हैं उस लाइन में नहीं जाना। इस लाइन में आ गए तो फिर पदभ्रष्ट वाली लाइन में नहीं जाना। कल्प पहले जो गए हैं वो तो जाएंगे ही। समाचार लिखते हैं फलाना 4 वर्ष से रेगुलर आता था, फिर माया ने पकड़ लिया है। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां उसे एकदम खाकर खल्लास कर देती है, तो माया के 5 भूत भी उनकी सत्यानाश कर देते हैं ना। ले जाते तो पूरा ही उठा के ले जाते हैं, थोड़ा भी नहीं छोड़ते। तो अभी तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जानते हो। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन कितने जन्म लेते हैं ये भी तुम जानते हो। कितना बुद्धि का ताला खुल गया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र जबरदस्त मिला हुआ है। बाबा कहते हैं गीता है सबसे मुख्य, बाकी सब है उनके बाल बच्चे। गीता है माई बाप, माई गीता और बाप शिव। माता जो है गीता है और गीता सुनाने वाला बाप शिव बाप। उनसे हम पैदा हो रहे हैं तो वैसे ही और शास्त्र भी सब उनसे पैदा होते हैं। जैसे आत्माओं का हेड शिव बाबा सबसे ऊपर में है, वैसे सब शास्त्रों से ऊपर है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता। सिर्फ कृष्ण भगवानुवाच डालने से सारा गीता का प्रभाव उड़ा दिया है। तो ये भी ड्रामा में आज बाबा हर बात में ड्रामा कहता। मूल बात है निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो। जो बाप की श्रीमत पर पूरी रीति चलते रहते हैं उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहेगी। जितना आज्ञाकारी वफादार होकर रहेंगे, कहेंगे बाबा मैं आप पर बलिहार चाहता हूं। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बनना है। सुना, इस देह को भी भूलना है और इस दुनिया को भी भूलना, बिल्कुल अकेला कि मैं आत्मा और मेरा बाबा, बस इतना संन्यास करना पड़े। बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल बंधन मुक्त हैं, नहीं कोई बंधन नहीं, कोई बांधने वाला नहीं, बिल्कुल बंधन मुक्त हैं, आते रहते हैं तो भी जैसे मोह के कीड़े। बंधन है नहीं लेकिन फिर भी कहाँ कहाँ मुंह फंसा के रखा है ना। बाबा कहते हैं ऐसे जैसे मोह के कीड़े। पति व बच्चों के साथ मोह है तो शिव बाबा के साथ बुद्धि योग लगा न सके।
जब तक सच्ची दिल से साहेब पर बलिहार न जाए, गपोड़े तो भल लगावे परंतु इसमें बलिहारी पूरी चाहिए, है ना। मुंह से कहते मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, अरे याद करते रहते दुनिया भर को। तब बाबा कहते मुख से भले कितना ही गप लगाए, लेकिन बलिहारी जाए ना। पूरा ट्रस्टी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को पोता मेल भेज देते हैं, फिर पूछते हैं शादी कराएं, मकान बनाएं। बाबा कहेंगे भल बनाओ, हर्जा नहीं। कभी ना नहीं की जाती है ना। बाबा ने ना कहा और हमने कर लिया तो फिर तो बोझ चढ़ जाएगा ना। आज्ञाकारी तो नहीं कहे जाएंगे ना, इसलिए बाबा कभी ना नहीं कहता। बाबा को पता है बच्चों की जो मर्जी होगी वो करेंगे, तो बाबा ना क्यों कहे। बाबा कहता हाँ भले बनाओ, कभी ना नहीं की जाती। और जब नष्टो मोहा बन जाते हैं तो पूछने की भी दरकार नहीं। अभी नष्टो मोहा हो गए फिर पूछे, पता है कि बाबा ने तो सारा ज्ञान दे दिया है ना, फिर पूछने की बात ही क्या है। पूछ रहे हैं तो माना हमारी मन है, तो फिर बाबा ना क्यों कहेंगे। तो पूछने की भी दरकार नहीं। ऐसे नहीं कि कोई पूछे विकार में जाऊं तो कहेंगे हाँ भले जाऊं, ऐसा क्या। इसके थोड़ी बाबा कहेगा, इसके तो बाबा ने शिक्षा दे दी है। अब जो जाए या ना जाए उसकी मर्जी। बाबा कहते हैं नहीं, यह तो फिर मूर्खता कहेंगे। इस बात को पूछना ही मूर्खता है ना, जाना तो है ही है मूर्खता। बाकी कोई बात में नुकसान नहीं है तो भले करो। मकान बनाने में नुकसान नहीं है तो भले बनो। नष्टो मोहा हो फिर तो जो चाहे सो करो। बाबा जानते हैं तुम सर्विस में तत्पर रहेंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे। और यह पुराने बच्चे सब बलि चढ़े हुए थे ना। बलिहारी की भी महिमा है तो सब गरीब। माताएं बड़ी अच्छी हैं, इन्हों को क्या बलि चढ़ना है। माताओं के नाम पे कुछ होता है आजकल, तो सब माताओं के नाम पे हो गया है ना, इसलिए फिर माताओं को भी मुश्किल होता है बलि चढ़ना ना। पहले तो कुछ भी नहीं होता था। बाबा कहते माताओं को क्या बलि चढ़ना है। बलि चढ़ना होता है साहूकारों को। जिसके पास खूब धन दौलत होती है उसको बलि चढ़ने में क्या होता है, ऐसे ऐसे दिल करता करूं कि नहीं करूं, है ना। स्त्री को तो कुछ देते ही नहीं है, या देते हैं। क्या कह रहा बाबा, नाम सब उन्हीं का। ना किसी को ना, खाली नाम पर है नहीं। तो बाबा कहते, तब बाबा कहते कोई विरले स्त्री के नाम पर सब विल कर जाते, नहीं तो बच्चे आदि सब लूट लेते हैं ना। नाम भले स्त्री का होता तो सब बच्चों का ही है ना। आजकल तो कोई भी कुछ सुनता ही नहीं। 2 पैसा 2 काम निकल जाएगा। जजमेंट भी झूठी दे देंगे, फिर भल कोई का बेड़ा गर्क हो जाए। किसी को पैसा दो कुछ भी उसका रिपोर्ट बना देते ना। बाबा को तो कहा जाता है सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु, फिर सुप्रीम धर्मराज भी कहा जाता है। और उनकी जजमेंट में नीचे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो ड्रामा में ऐसी नूद ही नहीं। बाकी यहाँ तो 1-2 के ऊपर बहुत कोर्ट है, न्यायालय है। कहाँ कहाँ तो प्रेसिडेंट की भी नहीं चलती नहीं? बाबा कहते हैं लाडले बच्चे अशरीरी बनना, सारे पढ़ाई का सार अशरीरी बनना, अपने को आत्मा समझ के चलना, बाप के साथ चलना है। बाप गाइड है ना, लिबरेटर भी उनको कहते हैं, सब टाइटल उनके हैं। तो पीस मेकर भी वही है, शांति स्थापन करने वाला भी वही है।
आजकल यहाँ भी पीस प्राइज देते रहते हैं और पीसलेस बनाने वाली है माया। पीस होती है सतयुग में, वह मुक्ति धाम में। निर्वाण धाम में तो बिल्कुल ही पीस है। परम धाम जाए, निर्वाण धाम बाबा कहते हैं वहां तो शांति ही शांति है। सतयुग में भी 100% पीस, प्योरिटी और प्रॉस्पर्टी है। नाम ही है सुख धाम। दुख धाम में शांति कहाँ से आई? सन्यासियों को थोड़ी बहुत शांति है, बैठे हैं तो शांति, परंतु वह तो है कागविष्ठा समान, है ना। हम भी जब तक यहाँ बैठे शांति अभी उठ के चले जाओ तो सदा अंदर में शांत रहे तब है बड़ी बात, है ना। तो बाबा कहते हैं सन्यासियों की शांति तो कागविष्ठा समान है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ का तो राज्य भी कागविष्ठा समान है। आज है कल नहीं, पता नहीं कब तक राज्य है। तो बाबा समझाते हैं माया बहुत थप्पड़ मारेगी, अंदर गुटखा खाते रहते हैं, बाबा को सच नहीं बतलाते तो अविनाशी सर्जन के आगे तो बतलाना पड़े ना, नहीं तो पाप बढ़ते जाएंगे, फिर बड़ी सजा है। सच नहीं बोलते। अच्छा, आगे तो पाप नहीं करे ना, आज तक जो भी गलती कर दी सो कर दी, अब तो नहीं करे ना। बदनामी करने की सजा बहुत भारी है। भगवान का बच्चा बना, उसके बाद भगवान की नाम बदनाम करे तो उसकी सजा बहुत भारी है। तो बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, और इसमें जो विघन डालते हैं वह सजा लायक बन पड़ते हैं। असुर विघन डालते हैं तो तुम बच्चों को तो नहीं डालना चाहिए ना। हम तो भगवान के बच्चे हैं ना, हम भी फिर वही कार्य करें तो फिर क्या अंतर होगा? बाबा कहते इसमें ही तुम बच्चों का कल्याण है। क्रोधी का मुंह देखना भी पाप हो जाता है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, है ना। तो क्रोधी का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। लोभ मोह भी कम नहीं है। बच्चू बादशाह है काम, पीरू वजीर है क्रोध। ये दोनों बड़े डाकू हैं। क्रोध बड़ा गंदा डाकू है। सपूत बचे वह हैं जो बाप से पूरा वर्षा लेकर नाम बाला करते हैं। और यह बाबा कहते हैं कि बच्चियां हमसे होशियार हैं। शिव बाबा से तो होशियार कोई हो ही ना सके। बाप ही बच्चों को सिर पर चढ़ाते, तो बेहद के बाप दादा को भी बच्चों के लिए रिगार्ड, प्यार है। चाहते हैं हर एक बच्चा अपना राज्य भाग्य ले, सदा सुखी बने। तो बाबा तो कहेंगे बच्चे जीते रहो ना, बाबा का हाथ छोड़ करके मर नहीं जाओ ना। जीते रहो का मतलब बाबा का कभी हाथ न छोड़ो। आयुष्मान भव, बाप जो शिक्षा देते हैं वह धारण करने की अपने ऊपर कृपा करनी है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो तकदीर को लकीर लगाएंगे। तो तुम जानते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेगा, जितना अपने ऊपर कृपा करेंगे उतना अपने को ऊंचा बनाएंगे। विकार में गया तो दीपक बुझ जाएगा, फिर ज्ञान घृत धारण नहीं होगा, है ना। दीपक ही बुझ जाएगा तो फिर ज्ञान कहाँ जाएगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जितना बाबा को याद करे, जितना अपने ऊपर कृपा करे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है दिल से
साहेब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। दिल से साहेब पर, साहेब है शिव बाबा, साहेब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है। पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है ना, मैं और मेरा भावा, बस। दूसरा पॉइंट है, बच्चा बनने के बाद बाप के कार्य में विघन नहीं डालना है। बच्चा बनने के बाद बाप के कार्य में विघन नहीं डालना है। कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है। कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है। आज्ञाकारी वफादार बनना है। आज्ञाकारी वफादार बनना है। वरदान है, समय और वायुमंडल को परखकर, समय और वायुमंडल को परखकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। समय और वायुमंडल को परखकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। बाबा कहते, जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। वह विचारों में भी सहज होगा, उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी। वह कभी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। यह मेरापन आया माना अलाय मिक्स हुआ। इसलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। सुना? समय और वायुमंडल को देख करके स्वयं को परिवर्तन कर लो तो सर्व के स्नेही और नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। देखो, परिवर्तन तो होना ही है। आज हो तो हो, कल हो तो हो, परिस्थिति वश हो तो हो, तो क्यों ना बाबा की श्रीमत अनुसार परिवर्तन हो जाए। स्लोगन है, समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। हम सबकी समस्या को मिटाने वाले बने, किसी के लिए समस्या नहीं बने। ठीक है? ओम शांति। तो बाबा कहते 2 कमियों को पूरा करना है, 2 भूतों को निकाल देना है जो इस समय